अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेसन में हम करेंगे द डेटिव केस, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगा के किस तरह से डेटिव केस में सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जी, तो आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल है जो कि हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं अपने लेसन पर्सनल प्रोनाउंस में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये बेसिकली आपने याद ही करना है और इन डेटिव केस वाले पर्सनल प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके अभी थोड़ी ही देर में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेटिव केस होता क्या है। डेटिव केस एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। अब आप सोचेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। एग्जाम्पल देखिए, इश गेबे दिया आइनन एप्पल। आप ऊपर देख रहे होंगे कि मैंने ब्रैकेट्स में एन, डी और ए लिखा है। एन इंडिकेट करता है कि इश नॉमिनेटिव केस में है, दिया डेटिव केस में है और आइनन एप्पल एक्यूजेटिव केस में है। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक सेब, वो मैं किसको दे रही हूँ? तुम्हें दे रही हूँ, यानी इश गेबे दिया आइनन एप्पल, यानी कि डेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हासिल कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है, शायद आपने पिछली स्लाइड में नोट भी कर लिया हो, कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एक वर्ब और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में लगता है। इस पॉइंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। Er schreibt mir einen Brief। schreibt वर्ब schreiben से निकला है और इस सेंटेंस का मतलब है he writes me a letter। तो आपने मिया जो अंडरलाइन हुआ है उसको देख लिया होगा कि वो वर्ब और एक्यूजेटिव केस के दरमियान में आया है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि डेटिव केस कौन से सवालों के जवाब देता है। वो ये हैं कि किसको और किसके लिए। इस पॉइंट की एग्जाम्पल है Er schickt mir ein Geschenk। schickt वर्ब schicken से निकला है जिसका मतलब है टू सेंड, तो he sends me a gift। तो यहाँ पे एक गिफ्ट किसने मुझे भेजा है? उस लड़के ने। लेकिन किसको भेजा है या किसके लिए ये गिफ्ट आया है? तो वो है मिया, यानी डेटिव केस आंसर करता है किसके लिए या किसको। इस स्लाइड में डेफिनेट आर्टिकल्स का टेबल आपके सामने है तीनों केसेस के अकॉर्डिंगली। चूंकि आज हम जस्ट डेटिव केस को कैटर कर रहे हैं तो हम डेटिव केस के डेफिनेट आर्टिकल्स देखेंगे। डेम, डेया, डेम, डेन। यहाँ पे एक बात बता दूं, अब चूंकि ज्यादा इलेबोरेट होते जा रहे हैं आर्टिकल्स के टेबल, तो उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी आती जाएंगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मस्कुलिन जो डेया है और जो फेमिनिन डाटिव का डेया है उसमें क्या फर्क है। उसमें फ़र्क आपको कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये क्या आया, मस्कुलिन नाउन इस्तेमाल हुआ है या फेमिनिन इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह डेन जो एक्कुजेटिव मस्कुलिन का है और जो प्लूरल डेटिव का है वो भी सिमिलर लगता है देखने में, लेकिन एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता है कि कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप देख रहे होंगे कि मैंने डेन किंडर्न एंड में एन एक्स्ट्रा लगाया है, तो ये भी एक जर्मन ग्रामर का रूल है कि डेटिव केस के जो प्लूरलाइज्ड सारे नाउन्स होते हैं उनके एंड में एन एक्स्ट्रा लग जाता है, इन केस अगर प्लूरलाइज्ड वर्ड्स के साथ ऑलरेडी एन ना लगा हो तो ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। बाकी मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं आता, इन सारे के सारे डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब द है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि मैंने डेफिनेट आर्टिकल लगा के बनाई है डेटिव केस की। Ich gebe dem Mann eine Jacke। I give the man a jacket। तो dem man यहाँ पे डेटिव केस में मैंने लगाया है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं डेफिनेट आर्टिकल्स के टेबल को शो करूं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ना आए। तो इस स्लाइड में आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स देख सकते हैं और किस तरह से वो केसेस के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, और इनका मैं आपको बताती चलूं कि सिमिलर पैटर्न है जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स वाले टेबल का था। तो डेफिनेट आर्टिकल्स जैसे ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स बदले हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स डेटिव केस में हो जाएंगे einem, einer, einem।
जी, तो फाइनली हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल आ गई है, जो कि मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल लगा के एक एग्जाम्पल बनाई है, और इंडेफिनिट आर्टिकल को मैंने यहाँ पे डेटिव केस के अकॉर्डिंगली अंडरलाइन किया है। Ich zeige einer Frau die Stadt. Zeige वर्ब साइगन से निकला है, जिसका मतलब है टू शो। तो I show a lady the city. इस लेसन का फॉलो अप जो कि नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा कि किस तरह से डेटिव वर्ब्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।